welcome to MBIBUCHIP CBSE क्लास 9th and 10th. This is your mathematics expert सुरभि गंगवार और आज हम कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स का लेक्चर नंबर 2. ओके, सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आज मैं आपको पैरेललोग्राम की थ्योरम्स कराने वाली हूँ. बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है कि मैम क्या होता है थ्योरम्स एंड क्या क्या, तो कोई दिक्कत नहीं है. आज आपको सारी थ्योरम्स क्लियर हो जाएंगी पैरेललोग्राम की एंड उनके प्रूफ्स भी करेंगे. ओके, दो इंपॉर्टेंट बातें, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से उसे ज्वाइन करो. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एम्बाइब की ऐप जो कि कंप्लीटली अवेलेबल है, उस ऐप पे आपके लिए खूब सारी बुक्स के सोल्यूशन, खूब सारी बुक्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, बहुत सारे टेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. सब कुछ कंप्लीटली फ्री है. ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए. विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. सबसे पहले तो पैरेललोग्राम जो हमारा होता है एक्चुअल में उसमें क्या क्या होता है आप लोगों को पता है. वो 2 डायमेंशनल है तो उसमें लेंथ और विड्थ होती है ना, हाइट इन्वॉल्व नहीं होती. तो जो हमारा पैरेललोग्राम एक्चुअल में होता है, व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ द पैरेललोग्राम? लेंथ एंड विड्थ, बस दो ही चीजें होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ. ठीक है, हम जिसको लेंथ और ब्रेड्थ भी बोल देते हैं. ठीक है, सबसे पहली थ्योरम क्या कहती है? अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. लास्ट टर्न पे मैंने आपको पैरेललोग्राम के बारे में बताया था कि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है एक्चुअल में उसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. अभी आपको बस उसी को यूज करना है और ये प्रूफ करना है कि आपके ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो कुछ दिक्कत की बात ही नहीं है आपके लिए. आपको ऑलरेडी पता है कि ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है. आपको प्रूफ करना है इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट. बेटे, अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर से, और ये साइड इसके पैरेलल है आपकी, तो आपका ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर से. थ्योरम लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट, दो एंगल्स इक्वल और ये साइड कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट बाय द क्राइटेरिया ASA. ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है. क्या क्या पता है? कि आपका जो एंगल BCA है वो इक्वल होगा आपके एंगल DAC से. ठीक है, जो आपका BCA है वो DAC के इक्वल होगा. कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंड आपका जो एंगल BAC है वो इक्वल होगा एंगल DCA के. कैसे? अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये लगा है जब आपकी AD लाइन पैरेलल थी BC के, और ये लगा है जब आपकी AB लाइन पैरेलल थी CD के. इससे ये लाइन इसके पैरेलल तो वो एंगल इसके इक्वल. इसकी वजह से आपका ट्रायंगल BCA, अच्छा तीसरी चीज क्या थी? साइड कॉमन थी. आपकी ये जो AC साइड थी वो AC के इक्वल थी, कॉमन साइड, और इसकी वजह से आपके ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट एंगल साइड एंगल से. तो आपका ट्रायंगल BCA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके ट्रायंगल DAC से. क्राइटेरिया लगेगा ASA, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. बस यही थ्योरम थी और कितना आसानी से हमने इसका प्रूफ कर दिया. कुछ भी मुश्किल नहीं है इसकी थ्योरम. अभी आपको कभी भी दिखे कि ऐसा ट्रायंगल, ऐसा पैरेललोग्राम जो हमारा होता है, पैरेललोग्राम जो हमारा होता है एक्चुअल में उसका डायगोनल उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. अब बाकी की जो थ्योरम्स हैं, अगर आपको पहली थ्योरम समझ में आई है तो सेकेंड थ्योरम भी आपकी प्रूव हो जाएगी. सेकेंड थ्योरम क्या कहती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो जो आपका पिछला वाला थ्योरम था, जो आपका पिछला वाला थ्योरम था, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए थे. CPCT की हेल्प से दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस, हो गया काम खत्म. ठीक है, तो अभी पिछले वाले में तो आपने ऑलरेडी प्रूफ किया था कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है. दैट मींस हमने प्रूफ करा था कि मेरा ट्रायंगल PSQ कॉन्ग्रुएंट है मेरे ट्रायंगल PSQ कॉन्ग्रुएंट है मेरे ट्रायंगल RQS के. वही क्राइटेरिया जो पिछला था, है ना, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये साइड कॉमन है. CPCT की हेल्प से आपका जो PS होगा वो आपके RQ के इक्वल हो जाएगा, और आपका जो PQ होगा
वो आपका आर एस के इक्वल हो जाएगा। बस काम खत्म। दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था। पिछले में डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। एंड सेकेंड वाले में क्या करना था आपने कि दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो ये इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई। हो गया खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ सेकेंड थ्योरम इज ऑल्सो डन। बस दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बाद सीपीसीटी लगानी थी। तो अभी क्या कहता है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेललोग्राम के बारे में दो बातें पता चल चुकी हैं कि उसका डायगोनल उसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हमने ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया सीपीसीटी लगा के। अब कोई क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो, तो वो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। यहां तक की बात तो हमें सबको समझ आ चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 क्या कहती है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कहता कि जो हमारा पैरेललोग्राम है उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, मतलब डी एंगल बी के इक्वल है, सी एंगल ए के इक्वल है। कैसे इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं बहुत ही आसान सा तरीका सिखाती हूं आपको। आप कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प भी ले सकते हो, दूसरा आप बिना कॉन्ग्रुएंसी के भी कर सकते हो, ठीक है। आपने ये डायगोनल बना लिया अगर, तो अभी बताया था ना दो ऑपोजिट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो सीपीसीटी से ये एंगल इसके हेल्प इक्वल आ जाएगा। सेकेंड डायगोनल बना लो, सीपीसीटी से ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। दूसरा मेथड, अगर आपकी ये लाइन इसके पैरेलल है बेटे, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। लेट सपोज ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर से, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है। तो इन दोनों का सम उन दोनों के इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा। तो अगर मैंने आपसे कहा कि मेरी जो ए बी साइड है वो पैरेलल है सी डी के और उस पे बी डी ट्रांसवर्सल है एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल ऑन दैट, तो मेरा जो एंगल सी डी भी है वो इक्वल होगा मेरे एंगल ए बी डी के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए बी डी के, और मेरा जो एंगल ए डी बी है वो इक्वल होगा मेरे एंगल सी बी डी के, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे, एंगल सी डी बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी। दैट मीन्स मेरा जो एंगल डी आएगा वो मेरे एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। देखिए सी डी बी प्लस ए डी बी, दैट मीन्स एंगल डी, और ए बी डी प्लस सी बी डी, दैट मीन्स एंगल बी। तो ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गए। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ द सेकेंड डायगोनल ऑल्सो। ऐसे ही आप दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ कर सकते हो और सेम कॉन्सेप्ट लगा के आप इस एंगल को भी इसके इक्वल कर सकते हो, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। आपको यहां पे मैं लिख के दिखाती हूं। अभी आपने क्या करा कि आपको ऑलरेडी पता है, ये तो मैंने इसके लिए लिखा था और यहां पे मैंने जो पैरेलल लाइंस ली थी ना एडीबी, उसके लिए मैंने हेल्प ली थी इन दोनों पैरेलल साइड्स की, मतलब बीसी पैरेलल था एडी के, तब हमने ये एंगल निकाले थे। अब ऐसे ही जब ये साइड इसके पैरेलल होगी तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। सिमिलरली आपका जो एंगल बी ए सी होगा वो इक्वल होगा आपके एंगल डी सी ए के, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अगेन, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इस पे ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर से। तो अभी मेरा जो एंगल आएगा डी ए सी वो इक्वल होगा डी ए सी, वो इक्वल होगा मेरे एंगल बी सी ए के, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों को ऐड कर दो, बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ए प्लस एंगल बी सी ए, दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। हो गया प्रूफ, काम खत्म।
तो एक मेथड तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यूज करके कर सकते हैं, दूसरा मेथड है कि आप दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो। अभी पीछे किए थे, तो जब आप पीछे दोनों को कॉन्ग्रुएंट किए थे तो वहां से आपको आया था कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो सीपीसीटी से ये एंगल इसके इक्वल आएगा। सिमिलरली जब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करोगे तो ये एंगल इसके इक्वल आएगा। इन दैट केस आपको 2 बार कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो यू कैन यूज एनी वन ऑफ द मेथड, इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो थ्योरम 3 क्या कहती है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अभी हमें पैरेललोग्राम के बारे में 3 चीजें पता चल चुकी हैं कि डायगोनल उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। चलो, पैरेललोग्राम हैज 4 एंगल्स एंड in a parallelogram each pair of opposite angles are equal, that means A, B, C, D, ये जो 4 एंगल्स हैं, इन चारों में से ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। A C के इक्वल होगा, B D के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर के बिना आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की थ्योरम्स, उसके क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप कॉन्ग्रुएंसी को बहुत अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। अगर उसके वीडियोस नहीं देखें तो उसके वीडियोस को जरूर देख लेना। तो अभी बेटा क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यह आपको प्रूफ करना है। तो मतलब आपको, अगर मैं इसको O बोल दूं तो यहां पे मैं लिख देती हूं कि आपको प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है आपको प्रूफ करना है कि AO इज इक्वल टू CO है और BO इज इक्वल टू DO है। यही तो प्रूफ करना है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो आपको मैं यहां पे लिख के दिखाती हूं, देखो पूरा क्या प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है, अगर मैं इसे O पॉइंट बोल देती हूं तो AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO। तो आपको ऐसे 2 ट्राइंगल्स चूज करने हैं जिनमें ये दोनों साइड्स आ रही हूं। तो मैं यहां पे ले लेती हूं DOC ट्राइंगल एंड BOA ट्राइंगल। तो मैंने यहां पे 2 ट्राइंगल्स चूज करे, कौन कौन से, ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOA। दोनों ट्राइंगल्स में आपको क्या क्या चीजें पता हैं, आप उनकी हेल्प लो, ठीक है। आपको क्या क्या चीजें पता है, आपको क्या क्या चीजें पता है इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में, आपको उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये एंगल इसके इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर से, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपका एंगल OBA इक्वल है आपके एंगल ODC के, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है कि आपका एंगल OAB इक्वल है आपके एंगल OCD के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये एंगल इसके इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपको ऑलरेडी पता है, अभी पीछे प्रूफ किया है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। दैट मीन्स आपको ऑलरेडी पता है कि आपका CD AB के इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इसकी हेल्प से आपका ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके ट्राइंगल AOB, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके ट्राइंगल COD के। क्राइटेरिया लगा है ASA, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अगर आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लगाते और ये एंगल लगाते और ये साइड लगाते तो आपका लगता है AAS, 2 एंगल्स और कोई थर्ड साइड, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपने कौन सा एंगल चूज किया है। मैंने जो एंगल चूज किया, जो साइड चूज करी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्राइटेरिया लग रहा है वो लग रहा है ASA, ठीक है। CPCT की हेल्प से मेरा AO CO के इक्वल आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और मेरा जो OB है वो मेरा OD के इक्वल आ जाएगा। डन। OB मेरा जो है वो OD के इक्वल आ जाएगा, डन, ठीक है। ओके, हो गया। तो किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। तो अभी आपको यहां पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है, ड्रैग एंड ड्रॉप द करेक्ट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम MNOP दैट आर द पैरेलल टू द एंड इक्वल। तो MN
किसके पैरेलल और इक्वल होगा, MN OP के, तो यहाँ पे हम OP डाल देते हैं। और MP जो मेरा है वो किसके होगा, NO के, यानी कि ON के, और इसको कर देते हैं सबमिट। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ठीक है, उसी से ये क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए, कहता है इन द गिवन पैरेललोग्राम ABCD व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल A। एंगल A कितना होगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल A मेरा कितना होगा, 75 डिग्री। अब अगर आपको ये एंगल पता है तो ये तो आपको पता चल जाएगा, साथ साथ ये दोनों, ये एंगल भी पता चल जाएगा। कैसे, क्योंकि ऑपोजिट को इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइंस है, तो 180 माइनस 75 ये हो जाएगा, यानी कि 105, जो ये होगा वही ये होगा 105। तो अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल पता है तो आप बाकी के एंगल्स इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, in a parallelogram has 4 sides, each pair of opposite sides are parallel and equal. A parallelogram has 4 angles, each pair of opposite angles of a parallelogram are equal, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। चलो जी, अब बात करते हैं sufficient condition for a quadrilateral to be a parallelogram। अब तक पैरेललोग्राम और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, अब हम किन किन कंडीशन को देख के ये बताएंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, तो वो अब हम करने वाले हैं। ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही दिखेंगी, बट आपको इस बार उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। पिछली बार आपको पैरेललोग्राम गिवन था, ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या कहते हैं। ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इस बार आपको सिर्फ ये दे रखा है कि अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो अगर आपको इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, दैट मीन्स आपको इसके एंगल्स को या आपको इसकी लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आपको जो प्रूफ करना है वो मैं लिख देती हूँ कि क्या प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है कि इसकी लाइंस पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपको क्या प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है कि आपकी AD लाइन BC लाइन के पैरेलल है एंड आपकी जो AB लाइन है वो CD लाइन के पैरेलल है, ठीक है। और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, AD जो है वो BC के इक्वल है एंड जो CD है वो AB के इक्वल है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आप एक डायगोनल ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो आपको अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। आप ट्राइंगल चूज कर लो, BAC एंड ट्राइंगल DCA, दो ट्राइंगल चूज करते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि AD BC के इक्वल है, और ये गिवन है, ये आपको गिवन है। और दूसरा क्या पता है कि CD AB के इक्वल है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको गिवन है। और तीसरी चीज AC AC के इक्वल है, क्योंकि वो कॉमन साइड है, जिसकी हेल्प से आपका ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जिसकी हेल्प से आपका ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके ट्राइंगल CBA के। क्राइटेरिया लगेगा SSS। एक बार ऑर्डर चेक करो, AD BC के इक्वल है, ठीक है, CD AB के इक्वल है, ठीक है, AC AC के इक्वल है, ठीक है, AC AC के इक्वल है, ठीक है, क्राइटेरिया लग गया। अब बहुत खास बात, बेटा जो कंडीशन दी है आपको वही यूज करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में सबसे पहली कंडीशन में लाइंस पैरेलल की हेल्प कर ली थी हमने साइड्स को इक्वल प्रूव करने के लिए, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती है। इस बार साइड्स इक्वल दे रखी हैं और हमें लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है, दैट इज उसी थ्योरम का जस्ट कन्वर्स दे रखा है, ठीक है। अब CPCT की हेल्प से मेरा जो ADC का जो ये A एंगल है, ADC का जो ये A एंगल है वो CBA के C एंगल के इक्वल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा, जिससे ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो यहां से मेरा जो एंगल DAC आएगा वो एंगल BCA के इक्वल हो जाएगा। कैसे? CPCT से। और क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं, तो बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम मेरी जो लाइन AD है वो BC लाइन के पैरेलल हो जाएगी। कैसे? कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। आपकी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम की कन्वर्स लग जाएगी।
ठीक है। अच्छा, अभी दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा फिर से हम सीपीसीटी लगाएंगे। अब क्या कहता है कि मेरा जो ट्राइंगल एडीसी है उसका जो सी एंगल होगा, एडीसी का जो सी एंगल होगा वो सीबीए के ए एंगल के इक्वल होगा, सीबीए के ए एंगल के इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगेन सीपीसीटी और ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये दोनों लाइंस पैरेलल, तो अगेन मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो एंगल डीसीए है वो मेरे एंगल बीएसी के इक्वल होगा सीपीसीटी से, और मेरी लाइन जो AB आएगी वो पैरेलल हो जाएगी CD से। कैसे? कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। बस यही प्रूफ करना था। ये लाइन इसके पैरेलल आपने प्रूफ कर दी, ये लाइन इसके पैरेलल आपने प्रूफ कर दी, और आपका बन गया पैरेललोग्राम। AB साइड CD के पैरेलल आ गई, AD साइड BC के पैरेलल आ गई। इफ ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये थ्योरम एक्चुअल में इक्वल साइड से थी। तो जितनी भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम की थ्योरम्स हैं उनका सबका प्रूफ कॉन्ग्रुएंसी से होता है, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। 99% थ्योरम्स का प्रूफ कॉन्ग्रुएंसी से होता है, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, लाइंस को पैरेलल कर दिया। आई होप क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6 क्या कहती है? इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इस बार कह रहा है कि अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। यही तो कह रहा है। आप बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको नाम दे दूं ABCD, अगर मैं इसे बोलूं X, इसे बोल दूं ये भी X होगा, इसे बोल दूं Y तो ये भी Y होगा। और इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो आपको पता है कि 2x + 2y बन जाएगा 360 डिग्री, जिसकी हेल्प से x + y आ जाएगा 180 डिग्री। दैट मीन्स दिस प्लस दिस 180। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल थ्योरम दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस। खत्म कहानी। तो इसकी हेल्प से मुझे पता चल चुका है कि मेरा एंगल A + एंगल D 180 आ गया है, साथ साथ एंगल A + एंगल A भी 180 आ गया है। कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो बाय यूजिंग को इंटीरियर एंगल थ्योरम, आपकी जो लाइन AB है वो CD के पैरेलल हो जाएगी और आपकी जो लाइन AD है वो BC के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है। जब इसका सम इसके 180 है तो ये इसके पैरेलल हो गई, जब इसका सम इसके साथ 180 है तो ये इसके पैरेलल हो गई। खत्म कहानी। तो यहाँ पे हमें लाइंस एंड एंगल्स की कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल थ्योरम को यूज करना पड़ा, ठीक है। बहुत ही आसान है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसका सम 180, फिर इसका सम 180। भाई ऑब्वियसली A + D 180 एंड B + A 180, या ऐसा बोल सकते हो B + C 180 एंड C + D 180, बात सेम ही है ना। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम को भी प्रूफ कर दिया। हो गया खत्म काम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब याद रखना कि थ्योरम्स के प्रूफ कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 7, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इस बार कह रहा है कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस बार आपको गिवन है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। सीपीसीटी से आपके ये दोनों लाइंस पैरेलल आ जाएंगी एंड इक्वल आ जाएंगी। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, सीपीसीटी से ये इसके पैरेलल आ जाएगी, तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, ठीक है।
तो चलो बेटे, हमको क्या क्या दे रखा है, हमको दे रखा है जो गिवन है, पहले तो वो लिख लेते हैं। हमको प्रोवाइडेड है कि मेरा जो OD है वो मेरा OB के इक्वल है, मेरा जो OA है वो मेरा OC के इक्वल है। यही तो डाटा प्रोवाइडेड है, ठीक है, कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। आपको ऑलरेडी पता है कि OC जो है वो OA के इक्वल है और जो OB है वो OD के इक्वल है, ये आपको गिवन है, हम इसका प्रूफ कर रहे हैं। और आपको पता है कि एंगल DOC जो होगा वो एंगल AOB के इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जिसकी हेल्प से मेरा ट्राइंगल DOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे ट्राइंगल BOA के। क्राइटेरिया लगेगा SAS, साइड एंगल साइड, ये एंगल इसके इक्वल है। CPCT की हेल्प से मेरा CDAB के इक्वल आ जाएगा, और ऐसे ही आप इनकी हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन मैं पैरेलल की हेल्प लेना चाहती हूँ, ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल करना चाहती हूँ। तो इसका जो D एंगल है वो इसके B एंगल के इक्वल होगा, BOA के। तो इसकी हेल्प से मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो एंगल ODC है वो मेरे एंगल OBA के इक्वल होगा CPCT से। देखो DOC का D एंगल BOA के B एंगल के इक्वल है, BOA के B एंगल के इक्वल है, और ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर है। तो बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम मेरा ये ट्राइंगल इसके, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। तो बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर थ्योरम CD will be parallel to AB। कैसे? By using the converse of alternate interior angle theorem। सिमिलरली आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करोगे। तो अभी मैं ट्राइंगल चूज कर रही हूं DOA एंड ट्राइंगल COB। अगेन सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी लगेगा। सिमिलरली आपको पता है कि OD OB के इक्वल है, OA OC के इक्वल है, ये दोनों चीजें तो गिवन है। साथ साथ आपका एंगल AOD आपके एंगल COB के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और इसकी हेल्प से मेरा ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे ट्राइंगल COB के। क्राइटेरिया SAS, साइड एंगल साइड। अब जब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका जो ये A एंगल है इसके C एंगल के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा जो एंगल आएगा कौन सा, OAD, वो इक्वल होगा मेरे एंगल OCB के। कैसे? CPCT से। और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम हमारी ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। दैट मीन्स हमारी जो AD लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी BC के। कैसे? कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम हमारी वो लाइन उसके पैरेलल हो जाएगी। बस यही काम करना था। तो एक बार इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया जिसकी हेल्प से मेरी ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, और एक बार इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया तो ये इसके पैरेलल आ गई। अब आपको ऑलरेडी पता है कि आपका CD इज पैरेलल टू AB है एंड AD इज पैरेलल टू BC है। If opposite pair of sides are parallel, then it is a parallelogram, और ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो if opposite pair of sides are parallel, if opposite pair of sides are parallel, then it is a parallelogram। और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो बस आपको एक बार इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। CPCT की हेल्प से हमारी दोनों, ये पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो अभी हमको क्या क्या कंडीशंस पता चली कि अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे तो वो पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती हैं।
इक्वल, एंगल्स इक्वल और साइड्स डायगोनल बाइसेक्ट, ये सब प्रॉपर्टीज है, ठीक है। थ्योरम नंबर 8, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ, एक पेयर ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। कहता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम होगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपको इस बार कहता है कि आपका जो CD है वो AB के इक्वल है एंड CD इज पैरेलल टू AB है, तो आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एक पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल दे रखी है, डायगोनल बना दें। ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर से इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है। CPCT की हेल्प से ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सॉरी, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। CPCT की हेल्प से ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, जिसकी वजह से ये साइड उसके पैरेलल हो जाएगी। पैरेललोग्राम प्रूफ करने का एक ही काम है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दो। तो एक पेयर ऑफ साइड तो पैरेलल ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, दूसरी पेयर ऑफ साइड आपको पैरेलल करनी पड़ेगी। तो दूसरी पेयर ऑफ साइड को हम पैरेलल कर देंगे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो बेटा आपको सिर्फ इतना प्रोवाइडेड है कि आपका CD जो है वो AB के इक्वल है एंड CD इज पैरेलल टू AB है, और आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि CB इज इक्वल टू CB इज पैरेलल टू AB है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप यहां पे एक डायगोनल ड्रॉ कर दो। तो हम ट्राइंगल चूज कर लेते हैं CDB एंड ट्राइंगल ABD, CBD एंड ABD एंड CBD, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स में आपको ऑलरेडी पता है कि AB इज इक्वल टू CD है और आपका BD इज इक्वल टू BD है, ये कॉमन साइड है। और आपका जो एंगल BDC आएगा वो एंगल ABD के इक्वल आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज आपकी AB लाइन CD लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से आपका ट्राइंगल ABD जो आएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके ट्राइंगल CDB से। क्राइटेरिया लगेगा SAS, साइड एंगल साइड एंगल साइड। अब ABD ट्राइंगल का जो D एंगल है, CBD ट्राइंगल का जो B एंगल है, दोनों लास्ट में आ रहे हैं ना, देखो, वो इक्वल होंगे CPCT से। तो इसकी हेल्प से आपका जो एंगल होगा ADB वो इक्वल होगा आपके एंगल CBD से, CPCT। ABD का D एंगल, ABD का D एंगल CBD के CDB के B एंगल के इक्वल होगा। अब अगर ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगी, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसकी हेल्प से मेरा BC जो होगा वो AD के पैरेलल हो जाएगा बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बात खत्म हो गई। जब ये लाइन इसके पैरेलल ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ये साइड इसके पैरेलल आपने प्रूफ कर दी, तो जिसकी वजह से ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। सो हेंस बिकॉज ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, हेंस इट विल बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है। बिकॉज ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, हेंस इट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो अभी आपको एक कंडीशन और पता चली कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल हो तो भी वो पैरेललोग्राम होगा।
चलो, drag and drop the correct side length its correct position so that the quadrilateral PQRS is a parallelogram. ये 5 है तो ये भी आपका 5 होना चाहिए, तभी ये पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। चलो भाई, करेक्ट है। ओहो, ये दोनों 7 भी होने चाहिए, ऑब्वियसली दोनों साथ साथ एक जैसे चलेंगे ना, एक 7 था तो दूसरा 7 भी होना चाहिए था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है विच क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम, इनमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। विच क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम, देखिए 100 100 80 80, इसमें तो 8 और 3 है, ऑपोजिट साइड्स के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। इसमें क्या है, 7 7 तो है लेकिन ऑपोजिट साइड्स के बारे में कुछ नहीं कहा, एंगल के बारे में भी कुछ नहीं कहा। खाली ऑपोजिट एंगल इक्वल होने से कुछ नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पैरेलल का सिंबल भी नहीं है। यही एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। कंडीशन टू बी अ पैरेललोग्राम में इफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। समरी, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, बिल्कुल सही, अगर ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो। इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। If both diagonal bisect each other then it is a parallelogram, ठीक है। If a pair of sides is equal and parallel then it is also a parallelogram. तो ये पैरेललोग्राम की कंडीशन थी, कंडीशन टू बी अ पैरेललोग्राम। आई होप यू गाइस एंजॉय टुडेज सेशन। आज का सेशन हम इसी के साथ खत्म करेंगे। एक और अमेजिंग सेशन में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स। अंटिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.